चलिए, कौन कप्तान साहब? कहाँ के कप्तान साहब? क्या बोले? आप सीईओ हैं, वो कप्तान है। हम समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, नेता हैं, तो क्या करें? हम पुलिस में भर्ती हो जाएं? नहीं, आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किसी गरीब के तकलीफ के समय मानवीय संवेदना का सवाल है कि हम जाकर के उनके दुख में शामिल नहीं हो सकते, तो हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। राजनीति का मतलब खाली चुनाव थोड़ा ही है। आप लोगों ने तो ऐसा कर रखा है, कैद मुझे घर में मैं कहीं जा नहीं सकता, तमाम जिलों में नहीं जाने दिया। नित्य रोज अत्याचार हो रहे पुलिस लोगों के ऊपर। हम करना क्या चाहते थे? वो बुरे काम है। लॉजिक। मथुरा में 20 मई की रात को 2 दलित समाज की बारात को दबंगों के द्वारा रोके जाने के कारण सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रामजीलाल सुमन और उनका डेलीगेशन मथुरा जाना चाहता था, लेकिन आगरा पुलिस ने उसे उनके घर पर ही रोक लिया। इसको लेकर के सांसद सुमन और पुलिस के बीच में काफ़ी धक्का मुक्की। सांसद सुमन ने कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस के आला अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि क्या वह पार्टी को बंद कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार पर इस पूरे दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आरोप भी मढ़ दिया। सांसद सुमन ने जहां पुलिस के आला अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं पर वह मथुरा जाने को लेकर के अड़े रहे। आपको बता दें कि राज्यसभा में राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद में सांसद सुमन पर हमले की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और इसी के बहाने पुलिस अब उन्हें उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लेती है। उनके जाने पर पुलिस उन्हें कहीं निकलने नहीं देती है। मथुरा जनपद के भुरेका गांव में, जो थाना नौजील में आता है, 20 मई को कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी, उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके दुख में शरीक होने, बस स्थिति की जानकारी करने और अब तक उस घटना के बाद क्या प्रभावी कार्रवाई की है उसकी जानकारी करने के लिए मथुरा जाने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी हमें और हमारे साथियों को नजरबंद कर दिया गया, वहां जाने से रोका गया। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन की और सरकार की हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए, उनके कुकृत जनता के सामने न आ जाए, उस पर पर्दा डालने के लिए रोका जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है और हम ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये बहाना बना करके हर बार रोका जा सकता है कि मतलाव हो सकता है, आपके जाने से कुछ असामाजिक तत्वों को मौका मिल सकता है। मैंने कहा विनम्रता के साथ, एक सफेद कागज लाइए, उस पर हमें लिखने के लिए तैयार है कि हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे स्वयं की है। एक नोटिस थमा दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। स्थिति बहुत खराब है और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी की सरकार चल रही है, कमजोर वर्गों का, दलितों का इससे विश्वास उठ रहा है और मुझे लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके मन मुताबिक ये सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके मन की सरकार है। कहीं से भी संदेश नहीं गया कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। इसी की वजह से उन तत्वों को मौका मिल रहा है हर बार ये दुर्घटना करने की। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ मामला प्रशासन तक शामिल नहीं है, पूरी राज्य सरकार इसमें शामिल है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? हम आपके सामने उपस्थित हैं, आज ये जानकारी दे रहे हैं।
रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगला कदम पार्टी तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता। वो दस्तावेज क्या था जो आपको फाड़ना था? वो दस्तावेज मैंने फाड़ दिया, उसमें कुछ नहीं था। उसमें मेरे रोकने के कोई औचित्य का मतलब था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे निरर्थक समझा, उसे फाड़ दिया।